हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 6 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे क्लासेस में आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको पढ़ना है बेसिक के बारे में कि रेशो और प्रपोर्शन है क्या। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 75:125 का मतलब होता है कि ये इस तरीके से 75/125 दिया हुआ है। ठीक, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे चाहे लोवेस्ट फॉर्म लिखे, बात एक ही होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि इन दो नंबर को ऐसे डिवाइड करो, इस तरीके से डिवाइड करो कि उसके आगे फाइनली डिवाइड हो ही ना पाए। मतलब इन दोनों को सेम टेबल से कट करो, जैसे 75 और 125 ये आपका 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 15 होता है 75 और 5 25 होता है 125। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये ऊपर नीचे फिर से कट सकता है। हाँ, 15 25, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो जो हमारा 75:125 दिया था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3:5। इसके आगे ये नहीं कैंसिल हो सकता है, सबसे छोटी वैल्यू आ गई है रेशो की। ठीक है, तो रेशो का मतलब ही क्या हो गया 3:5। इसको हम पढ़ते हैं 5, 3/5। अब क्वेश्चन हो गया है इस तरीके से, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। 2 मीटर और 24 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि रेशियो में जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स सेम होंगी तभी वो लोएस्ट टर्म में आएगा। ठीक है, तभी उस चीज का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, तो मीटर होती है बड़ी यूनिट, सेंटीमीटर होती है छोटी यूनिट। तो 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 2 इंटू 100 कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा और नीचे ये सेंटीमीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेप में चेक कर लिया कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ पे आके कन्वर्ट कर दिया। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेम यूनिट थी। ये आपका आ गया 12, 2 1 2, 2 12 24। अब 100 और 12, 2 6 250 100, 2 3 और 2 25। तो सबसे लोवेस्ट जो इसका रेशो आएगा वो आ जाएगा 25:3। ठीक, इसके आगे इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 25:3 इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे किलोमीटर और मीटर में। तो किलोमीटर और मीटर वापस से सेम यूनिट नहीं है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। वापस से 1 किलोमीटर लिखा, नीचे आपने 360 मीटर्स लिख दिया। ठीक, 1 किलोमीटर 360 मीटर, इसे कन्वर्ट कर लिया आपने मीटर्स में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 360 मीटर्स। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 136 2 की टेबल से काटा, नीचे 18 आया, ऊपर 50 आया। ठीक, वापस से नीचे 9 आया, ऊपर 25 आया। इससे ज्यादा अब ये नहीं कट सकता, तो इसका रेशो कितना आ गया 25:9। ठीक है, ये हो गया 25:9। थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे बोला गया है 3 days to 30 hours। जब हम बात करते हैं 1 डे, तो 1 डे में होते हैं आपके 24 आवर्स, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो जब यहाँ पे देखेंगे डेज और आवर्स, वापस से 3 डेज लिख दिया ऊपर, 30 आवर्स लिख दिया नीचे। डेज और आवर्स यूनिट अलग है, यूनिट सेम बनाएंगे। 3 इंटू 24 कर देंगे। ठीक, 3 इंटू 24, एक दिन में 24 घंटे, और नीचे 30, ये भी आर बन गया, नीचे भी आर हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक, 3 से कट किया तो नीचे 10 आया। अब 24 और 10 कटेगा 2 से, ये 5 हो गया, ये 12, तो 12/5 आपका आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 12:5। ठीक है, 12:5। इन सबको मैंने यूनिट सेम बना के इसका रेशो निकाल दिया। लास्ट वाला है केजी और ग्राम, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 kg इज इक्वल टू
1000 ग्राम। ठीक, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये बन गया आपका 1 kg और नीचे लिख दिया आपने 50 ग्राम। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका नीचे कर देते हैं, तो 1 इंटू 1000 ये आपका ग्राम बन गया और नीचे आपका 50 ग्राम दिया ही हुआ था। इस 50 से ये 50 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 गया और ये सिंपल आपका 20 आ गया। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका जो आपका रेशो आया वो 20:1 आ गया। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत एग्जाम में आती है, इसको आप ध्यान से करना और हमेशा कोशिश करना कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करो। ठीक, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आने की कोशिश करना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसमें करना क्या होता है, हमें कुछ अमाउंट दे दिया गया है, डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड अजय इन द रेशो 5:7। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 840 रुपए है, उसको अमित और अजय को डिवाइड कर दो, लेकिन इन दोनों को अगर मैं बात करूं आधा आधा देने की, तो 840 का अगर हम आधा करें तो 300 आपका 420 और 420 दोनों को मिल जाएगा। पर यहाँ पे आधा आधा नहीं बोला गया है, यहाँ पे पार्शियलिटी कर दी गई है। यहाँ बोला गया है अमित को मिलेगा 5 हिस्सा, इस रुपए का 5 हिस्सा दे दो अमित को और अजय को दे दो 7 हिस्सा। ठीक, तो करेंगे क्या, इसे करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या होता है, जो रेशो लिखा हुआ है, जैसे ये 5:7 लिखा है, इनको जोड़ लो। सबसे पहले सम ऑफ रेशोज निकाल लो, तो 5 + 7 होता है 12, पहला स्टेप हो गया। ठीक, 5 + 7 होता है 12। उसके बाद यहाँ पे लिखो अजय, ये अजय का पार्ट है और सॉरी ये अमित का पार्ट है और ये अजय का पार्ट है। तो आपको मालूम है अमित को बट रहा है 5 के रेशो में और अजय को मिल रहा है 7 के रेशो में, तो अमित का रेशो 5 अपॉन टोटल 12 कर दो और अजय की जब बात आए तो 7 अपॉन 12 कर दो। जितना अमाउंट बांटना है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जितना अमाउंट बांटना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 6 हुआ, ये 420 हुआ, ये आपका 70 हुआ, तो 350 रुपीज जो है वो अमित के खाते में जाएगा। 350 रुपीज अमित के खाते में जाएगा, वापस से यहाँ 70 कर दिया तो 490 रुपीज आपका अजय के खाते में आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका था, कितना भी रेशो दिया हो यहाँ पे उसको जोड़ दो, जो रेशो में जिस हिस्से में बांटना है उसको ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर में सम लिखो, इनटू जो भी अमाउंट को बांटना है वो। तो ये सिंपली आपका ये आ गया। इस क्वेश्चन में डिवाइड ₹1350, 1350 रुपए बांटो ए बी सी में। अब की बार 3 लोग हैं, पिछली बार 2 लोग थे, अब की बार 3 लोग हैं, इन द रेशो 2:3:4। सबसे पहला काम आपको निकालना है सम ऑफ रेशोज, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, ये आपका 9 आ गया, पहला स्टेप। ठीक, ऐसे 2 लाइन खींचो, यहाँ पे ए पार्ट लिख दो कि ए को कितना मिलेगा, यहाँ पे बी पार्ट लिख दो बी को कितना मिलेगा, यहाँ पे सी पार्ट लिख दो कि सी को कितना मिलेगा। ए को मिल रहा है 2 अपॉन सिखाया 9, बी को मिल रहा है 3 अपॉन 9 और आपका सी को मिल रहा है 4 अपॉन 9 इंटू जो ये अमाउंट दिया हुआ है 1350 मल्टीप्लाई बाय 1350 मल्टीप्लाइड बाय 1350। ठीक, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 10 11 12 13, ये आया आपका 150, वापस ये भी आया 150, ये भी आया आपका 150, मल्टीप्लाई कर दो 150 × 2 होता है 300, तो ए को मिलेगा 300 रुपए, ए को मिल गया 300 रुपए। बी की बारी, या 0 या 15, 450 रुपीज मिल गया बी को भी मिल गया 450 रुपीज। सी की बारी आई 0 20 600, तो सी को मिल गया 600 रुपीज। ठीक है, कभी भी आपको चेक करना हो कि आपने ये सही निकाला है कि नहीं, तो सिंपली एक काम करना, इन तीनों को जोड़ देना। ठीक, इन तीनों को जोड़ देना, इस अमाउंट के बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये है आपका नया टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें बोला गया है इफ A:B = 5:8, A:B की वैल्यू मतलब A और B का जो भाग है वो 5:8 आ रहा है, एंड B:C is 18:25,
और B/C जो है वो 18:25 है, तो आपको A/C निकालना है, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ठीक, लेकिन एक चीज का ध्यान लगाओ, देखो ये A/B का भाग है, यहाँ पे B कितना है 8 और इस वाले केस में B कितना है 18। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के B को सेम बनाना पड़ेगा, इन दोनों के B को। तो अगर A/B दिया है 5/8 और B/C दिया है 18/25, सबसे पहला काम मुझे 8 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 और 18 का एलसीएम, तो पहले ये 2 4 से हो गया, फिर 2 से हो गया, फिर 2 से हो गया, अब की बार ये 3 से हो गया, फिर से 3 से हो गया। तो ये देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 3 72। तो एलसीएम जो आया इन दोनों का वो 72 आया, ठीक, 72। मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 8 में कि वो, मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 8 में कि नीचे 72 आ जाए, और इस केस में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 18 में कि ऊपर 72 आ जाए, ठीक। तो जो भी मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही नंबर मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 8 की टेबल में मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, ठीक, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये आपका ऊपर आ गया 45, ठीक, 45 आ गया। अब बारी आती है 18 की, कि मैं 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए। तो आप यहाँ चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आपका 18 4 होता है 72। तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे नीचे आ गया 100। तो अगर मैं चेक करूं कि B की वैल्यू यहाँ पे 72 है और यहाँ भी 72 है, तो अगर मैं A/B/C तीनों को साथ में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 45:72:100। अब आपको करना क्या है, आपको A/C निकालना है। तो A/C का मतलब हो गया 45:100, 45:100, और इसको हम कर देंगे लोएस्ट टर्म में। तो दोनों सेम टेबल से कटेंगे, दोनों ही पहले 5 से जाएंगे, तो ये 9 आ गया और ये 20 आ गया। ऐसे ही A/C की वैल्यू 9:20 आ। ये क्वेश्चन है आपका प्रपोर्शन का। शो दैट द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, ये नंबर दिए हैं 4, 22:33, ये होता है आपका प्रपोर्शन, ठीक, इस टू 42:63। चेक करने का तरीका या शो करने का तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बहुत ध्यान से समझना बात को, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन का मतलब होता है पास वाले नंबर, एक्सट्रीम का मतलब होता है दूर वाले नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब पास वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और दूर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों बराबर आ गए तो ये प्रपोर्शन में है, ठीक। तो आप करोगे कैसे, इसे करने का तरीका और भी होता है, चाहो तो कैंसिल कर दो, आमने सामने कैंसिल कर दो, पर स्कूल में शायद इसको ना माने तो सिंपली इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये देखो ये आ गया आपका 1386 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 63 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 12 वापस से 126, ये देखो हाँ 1386। तो यस दे आर इन प्रपोर्शन, जब भी शो करने की बात आएगी तो मतलब ये प्रपोर्शन में होंगे ही, आपको खाली प्रोडक्ट ऑफ मीन करके इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देना है। पास पास के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, दूर के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट दिखा देना है, ठीक है। वापस से ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, 25:35:x आर इन कंटिन्यूएट प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड x, हमें ये x निकालना है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला नंबर है, ये दोनों में ही आ रहा है, मतलब 25:35:35:x, ठीक, 35:x, मतलब यही सेकंड नंबर है, यही थर्ड नंबर है। तो वापस से आपको फॉर्मूला मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक। तो मीन का मतलब पास वाले नंबर 35 × 35 इज इक्वल्स टू, एक्सट्रीम का मतलब दूर वाले नंबर 25:x, 35 × 35, यहाँ पे x को अकेला करना है तो 25 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 5, ये हो गया
7, ये हो गया आपका 7। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 49। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, याद रखना। कंटिन्यूड में क्या होता है, जो b होता है वो सेकंड टर्म भी होता है और थर्ड टर्म भी होता है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। इस क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रपोजन निकालना है। दो नंबर्स दिए हुए हैं 9 एंड 12, आपको थर्ड प्रपोजन निकालना है। तो आप लेट कर लोगे कि जो थर्ड प्रपोजन है आपका, थर्ड प्रपोजन है आपका वो x है, ठीक है। थर्ड प्रपोजन आपका x हो गया, तो यहाँ पे इसको आप x मान लोगे। 9 is to 12 is to 12 is to x, ये बीच वाला नंबर है, वापस से आप ऐसे ही लिखोगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, ठीक। तो मीन मतलब पास वाले दो नंबर, एक्सट्रीम मतलब दूर वाले नंबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, 12 इंटू 12 अपॉन 9 कर दिया, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 16 आ गई। तो जो थर्ड प्रपोजन है आपका वो 16 हो गया। तो नंबर आपके 9, 12 और 16 में अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रपोजन।